नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब? हमारे चेहरे में भी आप स्माइल देख रहे होंगे, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में भी बर्डन पड़ जाते हैं तो कभी मन उदास हो जाता है, तो कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़ देने से मन हल्का हो जाता है। तो उस तरीके से आज हमारा मन हल्का है और आप सबके लिए भी आपका मन हल्का करने के लिए आपके लिए एक खुशखबरी लेकर के आया हूँ। आपको पता है कि हमने जितना मेहनत किया, जितना हम लोगों ने दिलो जान से मेहनत किया था, उसका परिणाम आज आपको दिख रहा है। आपने जितना मेहनत किया था, ये हमारा नहीं आपका है। बट क्या होता है कि जैसे कई लोगों के साथ में जुड़ने के बाद अगर उनका फ़ायदा हो रहा है तो उसमें भी अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़ों में, तो हमारा भी उसमें क्या होता है कि चलिए कम से कम बेनिफिट तो हो रहा है। हमारे बताने का मतलब जो हमने चीज़ें बताया वो सारी चीज़ें मतलब कि अपने आप को भी खुशी मिलती है। तो घड़ी आ चुकी है और सीएम देंगे नियुक्ति पत्र, ये सारी चीजें चल रही। बहुत अलग अलग तरीके से लोग बातें कर रहे हैं। आखिर उसकी सच्चाई क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पेपर में आया गम्हरिया में होगा शिक्षकों की नियुक्ति है। पेपर है, पेपर कटिंग भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैंने जो जो पॉइंट आपके लिए लाए हैं उसको आप जान लीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे 2600 लिख दिया ना, यहाँ पे होना चाहिए 26,001। 26,001 शायद आचार्य भर्ती के जो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आपके लिए लाया है। क्या क्या बातें सामने आई देख लीजिएगा। सबसे पहले नियुक्ति का जो स्थान है वो तय हो चुका है ना। 26,001 बहाली का जो आपका नियुक्ति स्थान है वो तय हो चुका है। और वो जो स्थान है मैं आपको लास्ट से बता के जाऊंगा, बीच में भी आ सकता है ना। चलिए, मुख्यमंत्री की अब केवल सहमति बाकी है। फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें चयनित स्थान, तो जो आपका पेपर में दिया हुआ है वही स्थान बताया जा रहा है गम्हरिया का, है ना। गम्हरिया यानी कि सरायकेला खरसावां, काफी लंबा चौड़ा स्पेस है वहाँ पे, है ना। बहुत ही ज्यादा, लगभग कितना 10,000 के आसपास में बताया जा रहा है कि लोग वहाँ पे, मैं अभी बताऊंगा आपको। दूसरा आपका राजनगर, है ना। निरीक्षण के बाद गम्हरिया स्थित रपचा फुटबॉल ग्राउंड को लगभग कितने लगभग तय माना जा रहा है, और जहां पर 10,000 लोगों की व्यवस्था संभव है, ऐसा बताया जा रहा है। और आप कितना 9,000 के आसपास में है तो कितने नियुक्ति पत्र दी जा रहे हैं ना, कितना लोगों को दी जा रहे हैं उतने ही, तो जाहिर सी बात इतना जब स्पेस है तो आराम से रखा जा सकता है, लंबा चौड़ा स्पेस है। और वितरण समारोह सरायकेला में ही होगा, ये बातें निकल करके आ रही है ना। वितरण समारोह सरायकेला खरसावां में ही होगा, है ना। चलिए आगे, खरसावा में बता दिया ना, सरायकेला लगभग फिक्स है और सभी को सरायकेला खरसावा आपको जाना ही होगा। जिला में वितरण नहीं किया जाएगा, क्लियर। बस की सुविधा भी संभावनाएं बताई जा रही, पता नहीं ये झूठ भी हो सकती है ना, गलत भी हो सकती है। बस की सुविधा मुश्किल लग रहा है कि देगी। अगर देगी तो आपके लिए सुविधा होगी, अगर नहीं देगी तो फिर तो आपके लिए दुख की खबर होगी। खैर कोई बात नहीं, अगर बस की सुविधा मिल जाए तो हमारे लिए अच्छी बात है ना। आप लोग जाइएगा आराम से, और वो सपना जिसके लिए आप लोग दिन रात मेहनत किया आज वो साकार होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेसन आप सबको, जितने लोगों का नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। जिनका नहीं मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं, कि याद रखिए दोस्त कि अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही ना, तो कहीं ना कहीं अगर किसी में फेल हो रहे, या तो आप उस काम के लिए बने ही नहीं, या तो उससे बड़ा काम करने वाले आप, है ना। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है। याद रखिए जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम तो आते रहेंगे और उसका डट करके सामना करना है आपको। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सरकार की ओर से लग्जरी बस सुविधा देने की बात चल रही है, हालांकि ये झूठ है। लग्जरी बस नहीं देगी सरकार, क्या लग्जरी बस देगी। ये तो कल्पना सोरेन को देखिए, 78 कितना 60,000 के आसपास वो चश्मा पहनते हैं कल्पना सोरेन। करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां हैं उनके पास, क्या किस चीज के टेंशन है? नहीं नहीं, टेंशन तो आपको है, आपके जैसे लोगों के, हमारे जैसे लोगों को है, जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो तो सब अलग बात है। और देखिए, यह सुविधा मिलने पर उम्मीदवारों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। हालांकि लग्जरी देखिए बस उस दे देगी कुछ कुछ एक आध को, ताकि आप लोग जा करके आराम से बैठ सको, है ना। देखिए, अपना वाहवाही लूटने के लिए कुछ भी कर सकती है सरकार, और हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। देखिएगा, मुख्यमंत्री के सहमति की प्रतीक्षा है। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिए हैं, ये भेज दिया गया और हमें इंतजार है
वो तारीख आपका 6 तारीख बताया जा रहा है ना, 6 तारीख को बताया जा रहा है। और इंतजार है हमें वो पल का, वो घड़ी का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति मिलते ही आधिकारिक सूचना जारी कर दी जाएगी, है ना। हालांकि जैसे ही आती है मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा, सब्सक्राइब करके। मुख्यमंत्री की ओर से सहमति लगभग तय मानी जा रही है। हाँ, अब इतना लंबा खींचेगी तो तय नहीं करेगी, फिर तो गड़बड़ा जाएगा, फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा मामला, है ना। इतना कुछ होने के बावजूद अगर फिर ये लोग नौटंकी करना चालू करेंगे तो फिर तो गड़बड़ है मामला। आगे देखिए, सरायकेला ही क्यों चुना गया पता है आपको? देखिए, कोई भी काम अगर सरकार करती है उसके पीछे रणनीति होती है, सोच समझ होती है। तो कई लोगों का मानना है, उनका सवाल भी है कि रांची की जगह सरायकेला क्यों? तो वजह है आपका घाटशिला का उपचुनाव, है ना। माना जा रहा है कि यह राजनीतिक और प्रचार से जुड़ा हुआ निर्णय है। सरकार और हमारा हेमंत सोरेन बिना फायदे के कुछ नहीं करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूरी की भी समस्या है। साहिबगंज, गढ़वा, पलामू जैसे जिलों के उम्मीदवारों को सरायकेला पहुंचने में लंबा सफर तय करना पड़ेगा, इसलिए बस सुविधा मिलने के भी बहुत चांस है। इंतजार कीजिए, शायद मिल सकता है। समय और कार्यक्रम के रूपरेखा जैसा पहले बताया गया था कि छठ के बाद आपको नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा, मैंने भी कई बार बताया आपको। जिला स्तर पर जानकारी एकत्र की जा रही है और आधिकारिक तिथि की घोषणा बहुत जल्द होगी। अंतिम एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, नियुक्ति पत्र सरायकेला, खरसावां, गम्हरिया मैदान में होगा। ये तय होने वाला है, मतलब जांच वगैरह सारी चीज चल ही रहा, तय हो ही गया समझिए। नियुक्ति के जो औपचारिक आपको मुख्यमंत्री साइन करेंगे, मतलब बता देंगे तो कंफर्म हो जाएगा। बस सुविधा की उपलब्ध होने की संभावना बता दीजिए, बट बस सुविधा हमें नहीं लगता है कि देगी, बट वेट कीजिए, कुछ भी हो सकता है ना। और अगर मैं बताऊं तो खबर में भी वही सारी चीज छापी गई। यहाँ पे देखिए, गम्हरिया में होगा शिक्षक नियुक्ति वितरण। झारखंड 7,330 सहायक आचार्यों के सरायकेला, खरसावां के गम्हरिया में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। 6 नवंबर को इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य को सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की टीम ने सरायकेला, खरसावां के गम्हरिया और राजनगर के स्थल को निरीक्षण किया है। गम्हरिया स्थित रापचा फुटबॉल ग्राउंड 10,000 लोगों के से भी ज्यादा, मतलब कि उसके व्यवस्था हो सकती है ना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति मिलने के बाद अभ्यर्थियों को इसकी सूचना दी जाएगी। क्लियर? तो ये सारी चीजें सामने आ रही। बाकी बात आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, हमें तो नहीं लगता आप जेटेट की तैयारी कीजिएगा, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति अगर दिख रही तो हमारे यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होने वाले बहुत जल्द, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दी। हमारे यहाँ पे जो क्लास का शेड्यूल है, 6:30 बजे सुबह इंग्लिश होता है, 8 बजे सुबह हिस्ट्री होता है, पॉलिटिक्स में आप हो चुका है, 9:30 बजे आपका मैथ होता है, फिर आपका रीजनिंग 2 बजे, शाम 7 बजे झारखंड जी के। और अभी मैं खोटा स्टार्ट करने वाला हूँ क्योंकि आपका उत्पाद सिपा का भी एग्जाम है, दिसंबर में होने की संभावना है, तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। चाहे कक्षपाल, कार्यपाल, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। देखिए, याद रखिए, जिंदगी में आप अगर किसी की हेल्प करेंगे तो ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा, ये बातें हमेशा याद रखना है। और इसी के साथ बढ़ना है, खुश रहे जिंदगी में, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।